जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो आपने चेंज किया, जो आपके जो वेस्टर्न ड्रेस थे उसको आपने निकाल दिया, फेंक दिया, और अनारकली या लूज और ड्रेस भी में आप लिस्ट आ बहुत गई। लंबी है, और भी लिस्ट हाँ, बहुत लंबी है। या और इसमें गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब क्या क्या चेंजेस लोगों को लाने पड़ते हैं वंस दे एक्सेप्ट इस्लाम, और फिर वो निकलने के बाद ये फुलिशनेस लगता है। जैसे कि अभी अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मिसाल के तौर पे इस्लाम में आप आईब्रो भी नहीं बना सकती है। तो जब तक आप इस्लाम में थी, आपने फिर आईब्रो बनाया या नहीं बनाया? क्योंकि छोटी नहीं छोटी नहीं, चीजें भी, आई स्टॉप। मतलब औरतों के लिए आईब्रो जो है ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, और हो सकता है कि उनको उसके बिना चले भी नहीं बहुत से लोगों को। लेकिन आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, और अगर अच्छे से फॉलो करना चाह रहे हो तो आप आईब्रो भी नहीं बना सकते हो। तो ये भी सैक्रिफाइसेस आपने किया था कि आईब्रो बनाना ही छोड़ दिया, अब लुक मैटर ही नहीं यस करता आपके लिए? यस, सो सी, जैसे जैसे मैं ये नॉलेज लेते जा रही थी और मुझे अगर लग रहा था कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, इट्स नॉट टू टफ फॉर मी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप जब एक नॉन मुस्लिम फैमिली के साथ रहते हो और आपको एक इस्लामिक पूरा आपको अडाप्ट करना पड़ता है लाइफस्टाइल, तो हम्म। इट इज वेरी चैलेंजिंग, इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। एंड सबसे फर्स्ट पहली बात तो ये कि आप फ्लेक्सिबल उसके लिए आपको होना चाहिए, अदरवाइज यू विल स्टिक टू योर प्रीवियस लाइफस्टाइल ओनली। ऐसे भी मैंने कुछ कुछ रिवर्ट्स देखे जो अभी तक नहीं इतना अपने आप को चेंज कर रहे थे, दे वर टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम। सो आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बट मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं काफी स्पीड से जा रही थी। स्पीड मतलब आई आई ऑल्सो टुक माई ओन टाइम, बट मैं कर पा रही थी जितना जितना मुझे समझ में आ रहा था। लाइक व्हेन आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम मुझे पता चला कि अभी इंटरेस्ट हराम है। बिफोर आई डिड हम्म। नॉट नो दिस थिंग। तो तो मेरे मेरे फिनेंसेस में से मैंने वो भी देखा कि अभी अगर जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा साइड में करके मैंने आई जस्ट गिव इट ऑफ लाइक दैट, बिकॉज अब एक बार पता चल गया ना कि यही ट्रू रिलीजन है, अल्लाह ही सही खुदा है, यही ट्रू गॉड है। तो देन देर इज, फिर जो भी मैंने सेक्रीफाइसेस किया उसमें घड़ी घड़ी आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इस्लाम क्या ये सही रिलीजन है या नहीं। फिर मुझे सिर्फ यही भी दिख रहा था कि ओके ये अल्लाह को नहीं पसंद, ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट, नहीं होता है तो आई स्टिल गिव माई सेल्फ टाइम, बट आई विल डू दैट। तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब मैं अगर वो हम्म। सब बोलूंगी ना तो सीरियसली मुझे लगता है कमेंट्स में मुझे गालियां पड़ेंगी कि क्या बेवकूफ लड़की है, इसने क्या कर दिया है। ऑलरेडी आई एम सीइंग रीडिंग कमेंट्स, ओके, बट सो एक 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 सुपर चैट बिल्कुल एकदम सिचुएशन के हिसाब से आया है। प्रशांत पांडे जी कह रहे हैं, दिस साउंड सो मच लाइक फर्स्ट लव, हाउ यस स्टूपिड वी यस बिकम व्हेन वी लव समवन। यस एग्जैक्टली ट्रू। यस यस मतलब उसके यस, लिए कुछ भी चुतियापा करने के लिए एक इंसान रेडी हो जाता है, बस चाहिए वो उसको करेक्ट। उसको खुश करना है, अपने पहले प्यार को खुश करना है, तो कुछ भी करो, कुछ भी चुतियापा करो, तो ये ऐसा हिसाब हो जाता है। हाँ, तो बट खैर यहाँ पे आपने। मुझे ऐसा लगा कि मुझे गॉड मिल गया ना, जो लव तो अगर आप हम्म। कोई इंसान को करोगे तो वो गॉड ने वो इंसान को बनाया है, राइट? तो हम्म। मुझे यहाँ पे मिला, मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग आया कि आई फाउंड द ट्रू गॉड फाइनली। तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स कोई भी करेगा ना, गेटिंग माय पॉइंट। राइट, राइट, हम्म। राइट, एग्जैक्टली। तो इतने सारे आपने सैक्रिफाइसेस किए, अपनी एक खुली जिंदगी जो आपकी थी उसको आपने कैद कर लिया पूरी तरीके से, और आप हर वो चीज करती रही जो, यानी जो आप थी उससे हट के आपने अपने आप को बना लिया। तो ये बड़ा अजीब सी बात है, और यही चीज होती है। अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है? Mm, before that, can I tell few things about the sacrifices which I think people should know? भले वो उनको मैं stupid लगती हूँ, I don't care, जी जी, but बिल्कुल बिल्कुल, स्पीक अगर कोई स्पीक। एक भी अगर कोई सुने एंड अगर उनके घर में ऐसा कुछ चल रहा है या फिर वो ऐसे, अगर ये कोई वीडियो वहां तक पहुंच जाए जो इस्लाम के बारे में रिसर्च कर रहा है, देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि आई कुड सेव वन लाइफ। हम्म। सो सैक्रिफाइसेस के बारे में बात, तो एक तो मैंने आपको ड्रेसिंग के बारे में बोली, एंड देन स्लोली स्लोली ना क्या होता है कि एक रिवर्ट अपने आप को आइसोलेट कर देता है, वो करना पड़ता है, बिकॉज हम्म। एक तरफ आप इस्लाम को अपने लाइफ में ला रहे हो और दूसरी तरफ आप अपना पास्ट के साथ, मतलब जो भी फ्रेंड्स हो आपके साथ और जो भी आपकी जो पास्ट की लाइफ है ना, आप दोनों एक साथ नहीं लेके चल सकते हो। इधर यू हैव टू हम्म। चूज इस्लामिक लाइफस्टाइल और यू हैव टू चूज पहले की लाइफस्टाइल एंड फ्रेंड्स। सो एक रिवर्ट ना एकदम आइसोलेट हो जाता है।
और वो ऐसे उनके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि आइसोलेट तो ऑफ कोर्स वो हो गया है, पेरेंट्स के लिए भी वो ज्यादा वो सब नहीं कर सकता बिकॉज इस्लाम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दीवार दीवार खड़ी कर देता है। हम्म तो ऐसा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन में भी चला जाता है, बट उसको ऐसा होता है वो खुद को ही मोटिवेट करता है कि नहीं ये तो टेस्ट है, बिकॉज इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है ना टेस्ट का। तो हम्म वो खुद को ही अम, अ, समझाता है कि ये टेस्ट है और कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे टेस्ट कर रहा है, मैं इसमें से जल्दी बाहर निकल जाऊंगा और मुझे तो अल्लाह की रस्सी ही थामनी है, चाहे कुछ भी हम्म हो। मुझे अल्लाह की रस्सी ही थामनी है। और फिर ऐसा भी आता है कि यू नो बहुत बार ऐसे थॉट्स भी आते हैं व्हेन यू आर डिप्रेस, तो यू आस्क योरसेल्फ कि मैंने ये सही डिसीजन तो लिया है ना। ये बहुत बार ऐसा आता भी है क्वेश्चन अपने आप, यू डू आस्क। हम्म बट राइट जो हाँ जो भी रिकॉर्ड है वो उस चीज को भी वो हटा देता है, क्योंकि उसको वैसे कंडीशन किया जाता है, उसको सोचने पे ऐसे मजबूर किया जाता है कि लेट्स से अगर मैं डिप्रेस थी तो मैंने जब मेरे फ्रेंड्स को मैंने ये चीज शेयर की कि यार मैं ऐसा फील कर रही हूँ, तो वो कोई भी फ्रेंड हो, मुस्लिम बॉर्न मुस्लिम हो या रिवर्ट मुस्लिम हो, वो आपको एक ही चीज बोलेगा, एंड चाहे वो मौलाना या फिर मुफ्ती, वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि ये वसवस है, ये शैतान है। तो हम्म इवन इफ योर इंटेलेक्ट इज ट्राइंग टू नॉक योर डोर्स, आप उस चीज को वसवस समझ के आप उसको इग्नोर कर देते हो। जो हम्म अभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि वो चीज वसवस, जैसे इस्लाम इस चीज को वसवस का स्टिकर डाल के वो उसको चिपका देता हम्म है ना, वैसे हमको नहीं करना है। सब चीज जैसे बोल रहे हैं सामने वाले लोग और जैसे इस्लाम बोल रहा है वैसा नहीं करना है, बिकॉज सी व्हेन अ रिवर्ट, जब एक रिवर्ट इस्लाम एक्सेप्ट करता है हम्म तभी उसको मुस्लिम जो मौलाना है या फिर जो भी आलिम है मुस्लिम्स है, तभी ना वो जो वही इंटेलेक्ट वही बुद्धि वो यूज करके इस्लाम एक्सेप्ट करता है, तभी उनको वो नहीं बोलते कि ये वसवस है। दैट टाइम दे हम्म डोंट टेल अ रिवर्ट टू डाउट देयर इंटेलिजेंस। हम्म बट जब जब वो ऐसे सारे जब सवाल आते हैं, जब इस्लाम एकदम इनसिक्योर जब फील करने लगते हैं मुस्लिम्स एंड रिवर्ट्स एंड ऑल, हम्म जब एक जब एक कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्या ये मतलब ये ऐसा क्यों है, या फिर जब थोड़ा सा उनको व्हेन दे सेंस डेंजर, तो वो बोलते कि नहीं इसको इग्नोर करो, ये वसवस है, इसको इग्नोर करो। तो दे विल नॉट अप्रिशिएट योर इंटेलिजेंस कि नहीं तू जो बोल रही है हाँ ये शायद से वी नीड टू फाइंड, हमको वापस से हमको रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। तो हम्म एक ये इट्स जस्ट मैं क्या बोलूं, मतलब अगर कुछ होता भी है, अगर कोई डाउट्स भी आता है, फिर भी हम गोल फिर के हम उसी कुएं में वापस से हम धंस जाते हैं। एंड हम्म कमिंग बैक टू सैक्रिफाइसेस, ऑफ कोर्स फिनेंस में सैक्रिफाइस, बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम एन एम्बिशियस गर्ल, आई यूज्ड टू वर्क, आई यूज्ड टू सेव मनी फॉर माई सेल्फ। तो इस्लाम में आने के बाद जितना भी इंटरेस्ट मेरा जमा हुआ था, आई जस्ट मैंने बस उसको हटा दिया मेरे बैंक से या बैंक अकाउंट से। और उसका तो आपको सवाब भी नहीं मिलता, ऐसा कहा जाता है। सो इट डिड हम्म नॉट मैटर टू मी, बिकॉज आई न्यू कि अगर अल्लाह ये कहता है तो मैं ये चीज करूंगी। हम्म दूसरा कि अच्छा, जैसे इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं एक सुपर चैट ले लूं। एडीजी कह रहे हैं, मोर पावर टू यू टीना, टू व्यूअर्स रिक्वेस्ट यू नॉट टू पास हार्श रिमार्क्स, this will hinder others in same situation to come out and share their stories. It takes a lot of courage to accept mistakes. और पिया जी कह रही हैं, she is intelligent enough, guys try to understand this, she is intelligent enough to know that this stream can help someone else. Knowing about the comment section, kudos to you girl. तो थैंक यू। ये दो चीज जो है ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप सोचोगे कि हर स्ट्रीम में आपको एकदम मसाला मिले और मजे मिले, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कभी कभी रियलिटी जो है वो सच कड़वा भी होता है, और आपको वो कड़वापन जो है कभी कभी लेना पड़ेगा। तो ये स्टोरी से कई सारे लोग जो इस ट्रैप में फंसने वाले होंगे वो निकल जाएंगे। हो सकता है यार आपके घर पे से कोई हो जो इस तरीके से जाकिर नायक का या किसी और का वीडियो देख के चले जाए, और वो ऐसी हरकत करे जो टीना जी ने किया था इस्लाम कबूल करके। लेकिन सोचिए कि इनके अंदर इतना गट्स है कि ये बाहर निकली और ये बता रही है कि ये सब चीजें मैंने पागलपन किया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सोचिए कौन ज्यादा स्टूपिड है, आप है या फिर टीना जी है। ऐसे नहीं करो यार।
No, it's okay. It's okay. They are presenting their opinions, but I have to do what I have to do. Um, जी. so can I continue? यस, Because I'm यस, so प्लीज. excited now. हाँ, हाँ, uh, प्लीज, प्लीज, प्लीज कंटिन्यू. yeah. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सो फिनेंसेस भी अफेक्ट होने लगे थे एंड मैं आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन के हु लाइक टू इन्वेस्ट एंड सेव एंड ग्रो मोर मनी आउट ऑफ मनी. पैसा पैसा को खींचता है, ये सारा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था. लाइक एक एक्टिव इनकम होनी चाहिए, एक पैसिव इनकम होनी चाहिए. सो दिस वाज माय माइंडसेट. तो ये सारा तो स्क्रूड अप हो गया बिकॉज हम्म. आप जब इस्लाम में दाखिल होते हो और जब स्लोली स्लोली आप ये सारा चीज जब सीखने लगते हो तो आपको पता चलता है कि ओके, वन बाय वन आप सारा कुछ, मतलब अगर एफडी में आप पैसे नहीं रख सकते हो वो माइनस हो गया. मतलब बेसिकली जहाँ पे भी इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट तो हर जगह पे है. आप इंश्योरेंस मेडिक्लेम, वहां पे भी इंटरेस्ट होता है, वो भी आपके लिए हराम हो गया. अच्छा, ये हम्म. मैं जो बोल रही हूँ मैं खुद का ओपिनियन नहीं बोल रही हूँ. ये सारा मैंने, जब मैं मुस्लिम थी और जब मैं रिसर्च कर रही थी, लेट्स से अगर मुझे कुछ डिसीजन लेना है तो आई यूज टू आस्क स्कॉलर्स, और आई यूज टू, एक वेबसाइट होती थी इस्लाम क्यू है, उसमें एक मुस्लिम हर टाइप का क्वेश्चन पूछ के उसको आंसर मिल सकता है कि वेदर इसने जो भी अभी वो करना है वो हराम है कि हलाल है. वो आप अपने आप ऐसा हो जाते हो. बाय द वे, हम्म. इस्लाम मेक्स यू डिपेंडेंट. आप खुद से, जैसे अभी फॉर एग्जांपल बिफोर इस्लाम कुछ भी अगर मुझे खरीदना हो, और इफ आई वांट टू डू अ पर्टिकुलर कोर्स, कुछ भी अगर मुझे करना है, सो आई विल जस्ट डू अ रिसर्च एंड आई विल जस्ट रजिस्टर माई सेल्फ, आई विल जस्ट बाय दैट थिंग. इस्लाम हम्म. में आने के बाद you have to verify whether it is halal or haram. These two things govern you. You have to हम्म. verify, you have to find about it. और अगर आपको उसमें आंसर्स नहीं मिले, बाय द वे इस्लाम क्यों इज वेरी कंफ्यूजिंग वेबसाइट. इट्स नॉट कि आप क्वेश्चन डाले और आपको येस नो का आंसर मिल गया. आपको ऐसा, इतने जलेबियां है ना एक एक क्वेश्चन के आंसर्स में, इतनी जलेबियां, you'll go mad. आप पूरा आंसर्स फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है. दिस इज वन ऑफ हम्म. द थिंग्स व्हिच आई नोटिस्ड. इतना हम्म. कंफ्यूजिंग रिलीजन है ना, आपको घुमा डालता है इस्लाम. अगर हम्म. आपको कुछ पता भी करना है, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू आस्क स्कॉलर्स, और मेरे लोकेलिटी में जो भी है मैं फोन करके आई यूज्ड टू आस्क देम कि ये क्या करना चाहिए. तो ऐसे कर हम्म. करके मेरे को स्लोली स्लोली पता चला. पहले मुझे ऐसा लगा कि ओके, एक ही इन्वेस्टमेंट का जो हलाल ऑप्शन है वो शेयर्स है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक लाइक शेयर, ये शेयर ट्रेडिंग. एंड फिर रिसेंटली मैंने एक वीडियो मैंने ऐसे देखा था, जिन जो जो मेरे ही मसलक के थे, हम्म. उनके वीडियोस मैंने देखा था, और उन्होंने बोला कि जो भी हलाल शेयर्स में कर रहे हैं उसमें भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. सो ही बेसिकली एक्सपोज्ड कि जो हलाल भी जो शेयर्स है ना उसमें भी इंटरेस्ट है एक्चुअली. और जब मैंने वो हम्म. फर्दर रिसर्च किया तो देयर वाज इंटरेस्ट, तो मैंने वो भी सारा मैंने पैसा निकाल दिया. सो बेसिकली माय फाइनेंस गेम वाज स्क्रूड. मतलब कहाँ पे भी आई कुडंट इन्वेस्ट. आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. आप जितना कमा रहे हो वो आप खर्चा करो, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट extra money from investments, from interest. You cannot expect that. So your financial game is screwed forever. तो एक हम्म. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था. सेकंड, जब भी मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने मेरा अटायर चेंज कर दिया था, सो आई कुडंट गो टू अटेंड द फंक्शंस जो मेरे फैमिली जाती थी. तो आई यूज टू टेल देम कि आप जाओ, बिकॉज इफ आई हैड टू अटेंड तो मुझे हिजाब छोड़ना पड़ता था, विच आई वॉज नॉट हम्म. रेडी टू गिव अप ऑन. तो एक बार जब मैंने हिजाब और ये सब मैंने ले लिया, फिर आई डिड नॉट टर्न माई बैक. मैं बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करती थी, हम्म. चाहे उसके लिए मुझे सोशल फंक्शंस क्विट करना पड़े. मेरी एक कजिन बहन की शादी थी, मैं उसके शादी में नहीं गई. आई टोल्ड हर द रीजन, सी दिस इज व्हाट आई हैव एक्सेप्टेड, और मेरा रिलीजन ये अलाउ नहीं करता है विदाउट हिजाब एंड ऑल दीज थिंग्स. तो मैं नहीं आ सकती हूँ आपके मैरिज में. सो आई हैड क्विट ऑल दीज थिंग्स. एंड सडनली जो मेरी फैमिली का जो पैसा है वो मेरे लिए हराम, मुझे ऐसा बताया गया कि दैट इज हराम, क्योंकि मेरी फैमिली में इंटरेस्ट का पैसा आता था, बट आई कुड नॉट यूज इट बिकॉज आई एम अ मुस्लिम. तो हम्म. ऐसा भी मुझे बोला गया था कि आप अगर वो पैसा का कुछ भी खाते हो तो आपके पेट में फायर समथिंग ऐसा कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर, हम्म. हम्म. तो आपकी नमाज वैलिड नहीं होगी एंड व्हाट नॉट. सो वापस फियर, ये देखो, ये फियर मेरे दिमाग में आ गया कि ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा नमाज कर रही हूँ और पता चला कि ये पैसा मैं इनका यूज कर रही हूँ तो ये नमाज ही वैलिड मेरी नहीं हो रही है. तो हम्म.
ये फियर की वजह से फिर आई गेव ऑफ दैट थिंग ऑल्सो, मतलब गेव ऑफ मतलब मैं खुद कमाती थी तो मैं पूरा मतलब जितना भी हो सकता है मैं फैमिली को मेरे साइड से जितना भी हो सकता था आई यूज्ड टू गिव मनी एंड मैं उसका ही मतलब वो खाती थी, मतलब बेसिकली कट्टर था, यू नो, सो मच ऑफ रिजिडिटी आहिस्ता आहिस्ता मेरे रास्ते में आ रही थी एंड हम्म कांस्टेंट गिल्ट एंड फियर, दीज टू फीलिंग्स ना ये कॉन्स्टेंटली रहता था। अगर आप समझो अगर आई एम टायर्ड एंड नॉट एबल टू प्रे नमाज तो फिर भी मैं ट्राई करती थी कि चलो नमाज ऑफर करे, और अगर मैं नहीं भी करती तो एक गिल्ट होता था कि शिट मैंने नमाज ऑफर नहीं की, आई डिड नॉट हम्म ऑफर माय सला एंड सो दीज टू थिंग्स, यू नो, ओवरऑल फियर एंड गिल्ट ये दोनों आपको जकड़ के रखते हैं। आप हम्म परफेक्ट तो नहीं हो सकते हो, तो ये दोनों चीज ना आपको जकड़ के रखते हैं, फियर एंड हम्म गिल्ट ओके। तो एंड या हम्म तो इतना सब आपने इतना सीरियसली इस्लाम को लिया, इतना सीरियसली फॉलो किया, आपका फिनेंस की बैंड बज गई, बम्बू लग गई, उसकी इंटरेस्ट का जो पैसा आ रहा था उसको आपने साइड में कर दिया, जो आपके रिलेटिव्स की जो शादी थी उसमें आप जाना आपने बंद कर दिया क्योंकि आपको अपना हिजाब नहीं छोड़ना था। आई मीन यू डिड फ्रिकिंग एवरीथिंग, आपने सब कुछ कर दिया इस्लाम के लिए। I अब stopped इतना listening तो to music. I stopped listening to music. तो I didn't म्यूजिक, watch. Yeah, I did not watch movies. I मतलब जितना हो सकता था मैं सब करती थी अपने आप को एकदम। इनफैक्ट या इनफैक्ट टीना जी ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन, दावा ऑर्गेनाइजेशन में पैसे भी दिए, आई मीन डोनेशन भी दिए, सो दैट शी गेट सवाब, और यस, इनके एग्जैक्टली, पैसे के जरिए से और लोग मुसलमान बने। इन्होंने एग्जैक्टली। यहाँ तक किया, मतलब शी डिड एवरीथिंग। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और अब ये इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए क्योंकि अभी तक वो देख रहे थे कि आपने क्या क्या पागलपन किया टू बी ऑनेस्ट। तो तो इतना पागलपन करने के बाद फिर क्या ऐसा हुआ कि आपने यू टर्न लिया, या आप फिर इस्लाम को आपने छोड़ दिया? क्या वो चीज हुई और कैसे हुई, और कैसे आप बाहर निकली फिर इससे? सो जैसे कि मैं बोल रही थी कि आफ्टर फ्यू इयर्स, जैसे आई गेस माय सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ एक्सेप्टिंग इस्लाम, मैंने फिर मैट्रिमोनी को मतलब मैं सीरियसली लेने लगी, बिकॉज स्टार्टिंग के 1-2 साल तो यू नो आई वाज जस्ट लर्निंग अबाउट के हाउ इट इज एंड व्हाट इट इज एंड ऑल। देन ऑफ कोर्स मेरी एज बढ़ते जा रही थी एंड आई वाज अनमैरिड बाय द वे, तो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर ग्रूम्स एंड सडनली ऐसा हुआ कि मैं कैसे समझाऊं, मतलब आई वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन कि मैं रिवर्ट हूँ तो यू नो मेरे को इजीली मिल जाएगा कोई भी, आई एम एजुकेटेड, आई एम यू नो वट हम्म एवर द रीजंस आर, आई वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन कि मुझे मिल जाएगा, मुस्लिम रिवर्ट जो भी है मुझे मिल जाएगा। हम्म बट टू माई सरप्राइज ऐसा हो रहा था कि कुछ बॉर्न मुस्लिम फैमिलीज, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं रिवर्ट्स के इसमें नहीं आना चाहिए, यू नेवर नो, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम एंड ऑल। हम्म एंड फिर मतलब बेसिकली ये जर्नी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी टू फाइंड अ ग्रूम, बिकॉज सी नंबर वन यहाँ पे ना कोई मेरा मुझे हेल्प करने वाला नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे फैमिली मेंबर्स ही नहीं थे मेरे साथ, हम्म एंड वट एवर जो भी मुझे करना था सब खुद से करना था, मतलब इंक्वायरी हो जाए अभी सी दिस वॉज वेरी न्यू टू मी, आई डोंट नो कि जो भी रिश्ता आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ रहता है। जो नॉर्मल एक कोई भी मैट्रिमोनी प्रोसेस में होता है कि आप पेरेंट्स यू नो इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं आस पड़ोस में कि कैसा है लड़का कैसा है लड़की, तो ये सब मेरे केस में आई डिड नॉट नो हाउ विल आई गो अबाउट इट। तो हम्म I was facing a very rough time in this. So, बट आई डिड नॉट लीव होप, मैं करते जा रही थी, तो वाया वाया ऐसे रिवर्ट्स को हम लोग का पूरा एक कम्युनिटी था, तो हम लोग एक दूसरे को बोलते थे कि यहाँ पे ये भी सिंगल है, इसके लिए भी ढूंढना है, उसके लिए भी ढूंढना है। तो मुझे एक प्रपोजल आया एंड वो प्रपोजल थोड़े फेमस पर्सनैलिटी का था। ही वॉज नॉट अ नॉर्मल मुस्लिम, ही वॉज प्रीचर यू कैन से, और उनका जब बायोडाटा मुझे एक आया उनके ही फ्रेंड के थ्रू, तो वो हम्म बायोडाटा में डिटेल्स मतलब जो स्क्रिप्ट वो कम थी, पूरा कोलाज था पिक्चर्स का, हम्म एंड थ्रू दैट मतलब वो जो कोलाज था पिक्चर्स का उनके
उनका वो जो बायोडाटा था दैट गेव मी अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन के उनका यूट्यूब पे चैनल होगा ही, लेट मी जस्ट सर्च अबाउट हिम, हाउ इज ही एज अ पर्सन, एंड यू नो वो कोलाज में पूरा ऐसा था, वो माइक लेके खड़े हैं एंड ऑल, तो एक इम्प्रेशन ऐसा मुझे आ गया था कि लेट्स सर्च हिम ऑन यूट्यूब, तो थोड़ा मुझे उनका पता चलेगा यू नो बिफोर आई मूव अहेड। तो मैंने उनका सर्च किया एंड I searched him and the very first video I saw that that person is debating with you, and वो जो conversation जो हो रहा था, He was वो debating with me. Okay. yeah, he was debating Hmm. with you, और जो Okay. conversation हो रहा था ना, तो उसमें see that time I was a Muslim, right? तो Hmm. मुझे ऐसा हो रहा था कि यार ये मुस्लिम होके why is he talking nonsense, because मैं खुद ये चीज मैं वो जो भी टॉपिक के बारे में जो डिबेट हो रहा था, सो आई वाज बेसिकली ऑन योर साइड, आई वाज रेजोनेटिंग विद Hmm. व्हाटएवर यू वर सेइंग, तो Hmm. मैं काफी रिलेट कर पा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक्स मुस्लिम होके इतने समझदार बात कर रहा है, और Hmm. वो जो मुस्लिम था जिसका मुझे प्रपोजल आया था, आई वाज लाइक आई वाज सो ऑफ, मतलब मैंने वहीं पे डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस गाय, बट देन दैट्स हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन योर यूट्यूब का प्रोफाइल, एंड बाय द वे अगर एक्स मुस्लिम्स के ऐसे बहुत सारे पहले भी, माय मॉम यूज्ड टू टेल मी ना, देख देख ये मुस्लिम छोड़ के ये धर्म में आ गया है, तू भी सोच ले, तो मेरी मॉम मुझे बहुत ऐसे वार्न करती थी, और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है ऑलरेडी जो नो इस्लाम छोड़ा है, तो मैं ये सब पे मैं ध्यान नहीं देती थी, बट Hmm. ये जो कॉन्वर्सेशन आप दोनों का हुआ ना, दैट वाज सो इंट्रीग्ड एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन योर प्रोफाइल, एंड देन आप जो वीडियोस पुट आउट करते थे, थैंक्स टू दैट यू सेव्ड माय लाइफ। जैसे रिसर्च के टाइम पे मैं एक के बाद एक, जैसे मैं जाकिर नाइक के वीडियोस देखती गई, वैसे अभी रिवर्स अभी आपका हो गया, मतलब आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस Hmm. एक के बाद, एंड यू व्हेनेवर आई, सो द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज आपका जो वो इंडिया टीवी पे जो शो था, TV. I used to I used to watch I watched that episode, and you gave authentic references, so again the logical side of me is के चलो ऑथेंटिक रेफरेंसेस दे रहा है तो चलो आई विल गिव अ लुक, तो मैंने फिर उसको क्रॉस चेक भी किया सुना.com से, Hmm. एंड बिकॉज ऑफ दैट वीडियो, और फिर आपका वन ऑफ द शॉर्ट्स, एक शॉर्ट्स मैंने यूट्यूब में देखा था कि एक्चुअली मुस्लिम्स में खराबी नहीं है, प्रॉब्लम इस्लाम में, एंड आई रियली Hmm. कुड कनेक्ट, बिकॉज ये 6 साल में मैंने जितना भी इल्म लिया, मैंने जितने भी एक्सपीरियंस किए, वो Hmm. सारा मैं कनेक्ट कर पा रही थी, और आहिस्ता 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 फिर फाइनली मैंने आपको एक दिन मेल किया कि आई हैव लेफ्ट इस्लाम, Hmm. एंड या दिस इज माय जर्नी।